प्रत्याशी भी अब अपना दमखम दिखाने लगे हैं, या यूँ कहूँ कि जो संभावित प्रत्याशी थे अब वो प्रत्याशियों की लिस्ट में आने लगे हैं। कुछ लोगों ने मैदान छोड़ दिया है, कुछ लोगों ने ठिकाने ढूंढ लिए हैं और कुछ लोगों ने ये तय कर लिया है कि चुनाव हर हाल में लड़ा ही जाएगा। इसी कड़ी में आज हम पहुंच गए हैं एनआईटी विधानसभा अपने आप में बहुत ही चर्चित विधानसभाओं में से एक है। बात चाहे समस्याओं की हो या राजनीतिक नेताओं की, या बात करें राजनीतिक मुकाबले की, एनआईटी का मुकाबला बहुत ही गंभीर होने वाला है। एक तरफ कांग्रेस के जो पूर्व के विधायक हैं, अभी पूर्व नहीं कह सकता, वर्तमान में है, लेकिन वो विधायक हैं, वो भी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा की तरफ से भी मजबूत दावेदारी नगेंद्र भड़ाना की जा रही है और साथ साथ यशवी डागर की जा रही है। टिकट किसको मिलेगा कहा जा नहीं सकता। अभी आम आदमी पार्टी ने बिगुल फूंक दिया है। आम आदमी पार्टी का पहले चुनाव संतोष यादव ने लड़ा था, इस बार माहौल बदलता हुआ दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब की बार आम आदमी पार्टी की तरफ से हो सकता है कि रवि डागर को प्रत्याशी बना दिया जाए, क्योंकि रवि डागर की जो तैयारियां हैं वो हो रही हैं और उसी तैयारियों को समझने के लिए आज हम पहुंच गए हैं रवि डागर के पास। आइए समझते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे आपका भी स्वागत, पत्रकार बंधुओं का और मेरी जनता का और मेरे संबोधन सुनने वालों का, सभी का धन्यवाद। तैयारियां बड़ी ज़ोर शोर से हो रही हैं, गांव-गांव की दौड़ लग रही है, पंजाब से लोग आ गए हैं। ऐसा पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी ने पूरी की पूरी ताकत झोंक दी है। लग रहा है कि परिवर्तन करके रहेंगे क्या? देखिए, हमारी जो पार्टी है वो क्रांतिकारी पार्टी है और हमारी पार्टी ने ये समझिए पिछले 1-1.5 महीने में 46-47 रैलियां कर दी हैं पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर। और जैसा कि हम पंजाब में, हमारा दिल्ली में हम सरकार लेके आए, जिस तर्ज पे उसी तर्ज को हम यहाँ पे हरियाणा के अंदर जनता में लेके जा रहे हैं कि भाई हमारी जो शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं की जो हमारी रणनीति है उसी पे हम काम करते रहें। नहीं, क्या आप ये कह रहे हैं कि हम शिक्षा स्वास्थ्य वाले रणनीति पे काम करेंगे या वो वाली रणनीति पे काम करेंगे? ना सर्वे में है, ना किसी की चर्चाओं में, और जाके चले जाते हैं सरकार में, जाके बैठ जाते हैं, कहीं वो वाली रणनीति की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, हमारी पार्टी तो देखो जनता के बीच से निकली हुई पार्टी है। हम जनता के बीच में ही रहते हैं और जनता के बीच में ही रह के काम कराते हैं। आपने दिल्ली भी देखा होगा, आप पंजाब चले मेरे साथ, वहाँ भी देख लें। हम लोगों के बीच रह के काम करने में बिलीव करते हैं, ना कि सत्ता की मलाई खाने में। रवि जी, एक अहम सवाल जो बार बार चर्चा में आता है, राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कहते हैं कि दिल्ली अलग थी, दिल्ली है, दिल्ली में हो गया जो होना था, बाद में फिर पंजाब में आए तो आपने कहा हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सर्वे में आ रहा था कि सरकार नहीं बनेगी, अंदर अल्टीमेट सरकार बन गई। कहा गया कि भाई वो पंजाब है बट ये हरियाणा है, यहाँ वो नहीं चलने वाला। क्या ये माना जाए कि ये हरियाणा है, यहाँ वो नहीं चलेगा जो पंजाब में हुआ, ये हरियाणा है, यहाँ वो नहीं चलेगा जो दिल्ली में हुआ? या आप कह रहे हैं कि ये भी उसी तरह से आम आदमी पार्टी काम करेगी? हमारी पार्टी जनता से निकली हुई पार्टी है और ना तो दिल्ली और ना ही पंजाब हमारे देश से अलग नहीं है। और जो हमारी पार्टी है ना, वो पूरे देश की पार्टी है, ना कि किसी स्टेट की पार्टी। और हमारे मतलब पूरे देशवासियों की सोच से निकली हुई पार्टी है। तो आप ये ना समझें कि ये दिल्ली में ही बंद के रह जाएगी या आपके पंजाब में बंद के रह जाएगी। ये नई पार्टी है, जैसे जैसे जनता का रुझान इसकी तरफ बढ़ता चला जाएगा, लगभग एक दिन पूरे देश में झाड़ू लगा देंगे। झाड़ू की ही सत्ता होगी एक दिन, ज़्यादा टाइम नहीं है। लोग जो मूलभूत सुविधाओं से त्रस्त हैं हमारे देश में, लगभग 80 साल होने के बाद भी आप जाइए दिल्ली से 25 किलोमीटर के बाद आपको अच्छे स्कूल नहीं मिलेंगे, आपको अच्छे हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे, बेरोजगार युवा नशा करते मिल जाएंगे आपको, लूटपाट करते क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग मिल जाएंगे आपको, ठीक है जी। और प्रशासन मौन बना रहता है। बस उन्हें तो दिल्ली देखना है, लेकिन हमारी पार्टी पूरे देश को देखेगी। पूरे देश की पार्टी है, जनता के दिलों पे राज करने वाली पार्टी है। हम सर पे नहीं बैठते, हम दिल में बैठना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, अहम सवाल ये है कि हरियाणा जाट बहुल है और यहाँ जाटों की राजनीति को नकारा नहीं जा सकता। भले ही बीजेपी नॉन जाट की राजनीति करती हो, सत्ता में है, लेकिन है जातिगत आधार पर ही। तो क्या वो फ्री पानी, फ्री बिजली, बसों में आपने महिलाओं को फ्री बैठा दिया, ये राजनीति क्या यहाँ के लोगों को समझ में आएगी क्या? देखो, ये राजनीति नहीं है, ये सुविधाएं हैं। जो ये हमारी पार्टी देती है, ये राजनीति नहीं करती, ये सुविधा देती है आम जनता को।
और ये वो है, ये समझिए ये जनता का पैसा जनता को ही लौटाती है। हम ये नहीं कह रहे हम अपने जेब से दे रहे हैं या हम बहुत बड़े पैसे वालों की पार्टी है कि भाई ये तो अपने जेब से खर्च कर देती है। ये जनता का पैसा, ये टैक्स का पैसा, ये जितनी बार ये हमारे देश में, ये समझ लीजिए आप कि अगर आप 10,000 कमा रहे हो तो अगर सरकार के हिसाब से चलो तो आप 12,000 का टैक्स देते हो। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या ये बात पांच बार खरीदोगे तो 5 बार टैक्स दोगे। बात बिल्कुल आपकी ठीक हो सकती है, बट क्या ये बात हरियाणवियों को समझ में आएगी क्या? जो हरियाणा का युवा है वो सारी बातें समझता है, और हमारे हरियाणा में लगभग ये समझिए 60-70% बंदा पढ़ा लिखा है, और वो दिल्ली से सटा है, पंजाब से सटा है, तो वो बड़ी आसानी से समझ रहा है कि वहाँ क्या क्या सुविधाएं आम जनता को, यहाँ क्या क्या नहीं है। वो दोनों को अंतर को तोल मोल के बैठा है और जवाब देगा इन चुनावों में। टिकट अभी फाइनल तो नहीं हुआ, लेकिन चर्चाएं ये हैं कि रवि डागर भी चुनावी दौड़ में हैं। कितनी तैयारियां रवि डागर की हैं एनआईटी विधानसभा से, और किन मुद्दों को लेकर विशेषकर आप चुनावों में जा रहे हैं? देखिए, तैयारी रवि डागर की नहीं है, तैयारी तो पूरी पार्टी की है। पूरी पार्टी ये चाहती है कि भाई हरियाणा का विकास हो, फरीदाबाद का विकास हो, हम एनआईटी से आते हो, एनआईटी 86 का विकास हो। पूरे फरीदाबाद से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा समस्या एनआईटी 86 के अंदर ही आप देखोगे। मेरी बातों पर मत जाइए, आप यहाँ एक बार किसी कॉलोनी में जाके देखिए, किसी गली में जाके देख लीजिए, एनआईटी 86 के किसी गांव में जाके देख लीजिए, आपको ना तो सीवर की कोई निकासी होगी, ना कहीं तो सीवरेज डली ही नहीं है, कहीं निकासी नहीं है, कहीं जाम पड़े हैं, कहीं ढक्कन खुले हुए हैं, उनमें लोग गिर के मर जाते हैं, उन तक को तो कोई पूछता नहीं। ठीक है जी, यहाँ की समस्याओं को कौन पूछेगा? तो मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। अदर फरीदाबाद से देखें तो यहाँ मतलब अंबार है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि यहाँ जो राजनीति होती है वो अलग तरह की राजनीति है, और अलग तरह की कहूँ कि एनआईटी विधानसभा की राजनीति पूरे फरीदाबाद की राजनीति को प्रभावित करती है। एक तरफ कांग्रेस के हैं, दूसरी तरफ आपके बीजेपी के जो हैं कद्दावर हैं, ताकतवर हैं, पहले विधायक भी रह चुके हैं। कैसे आम आदमी पार्टी इन दोनों के बीच से रास्ता निकालेगी? जैसे कि मैंने अभी भी बताया आपको कि हमारी जो पार्टी है ना, वो पार्टी विचारधारा उस तरह की है हमारी कि हम लोगों को उनकी मूलभूत सुविधाएं दिलाना चाहते हैं। ठीक है जी, अगर हमारा मुद्दा सही है, लोगों का उससे भला हो रहा है, लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, लोगों के बच्चों को रोज़गार मिल रहा है, लोगों को साफ़ सफाई मिल रही है, अच्छी हवा मिल रही है, अच्छा पानी मिल रहा है, तो ये तो मूल मुद्दे हैं। अगर जनता इनको चाहती है तो आम आदमी पार्टी को ज़रूर प्यार और मोहब्बत देगी और अपना रास्ता सबसे मजबूती से निकालेगी आम आदमी पार्टी, और उसका रास्ता निकालने में जनता अहम रोल निभाएगी अपना, क्योंकि उन्हीं समस्याओं से जूझ रही है। डागर साहब, इसमें ग्रामीण इलाका भी आता है, शहरी इलाका भी आता है। शहरी इलाके की अलग अलग समस्याएं हैं, सीवर की चोकिंग है, कहीं लाइट की समस्या है, गांव की समस्याएं अलग हैं। आप गांव में भी गए हैं, हमने देखा, बार बार आपने दौरा किया गांव में भी। क्या डिमांड है, गांव वाले लोग क्या चाह रहे हैं? गांव वाले लोग बड़े भोले होते हैं। अभी मैं वहाँ पे गया, पिछले ये समझिए 3 दिन से मेरा दौरा, हमारे एनआईटी 86 में 16 गाँव पड़ते हैं, उन्हीं सभी में मैंने घूमा, सभी से मिला, वहाँ की समस्याओं की जानकारी ली। तो ये समझिए जितने मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हैं, गांव हैं, जितने कुरैशीपुर, फतेहपुर, ये इस तरह के गांव हैं, नेकपुर और भी 5-7 गांव हैं, तो उनमें ये समझिए कुरैशीपुर में तो 5वीं से ऊपर स्कूल ही नहीं है। ठीक है जी, 10,000 की आबादी वाला गांव बन चुका है वो, लेकिन स्कूल 5वीं तक का, और उसमें भी टीचर आते ही नहीं। ठीक है जी, जो फतेहपुर चले जाते हैं, फतेहपुर का क्या माजरा जी, वहाँ हॉस्पिटल की ही नहीं है। अगर मान लो कि कोई बीमार पड़ जाता है या कोई बुजुर्ग या किसी पे संसाधन नहीं है शहर तक आने के लिए, तो वो बीमार होकर मर जाएगा। वहाँ पे एक ये समझो एक 12 बेड तक का एक हॉस्पिटल नहीं है, और ये नहीं समझो सरकारी तो दूर की बात है, एक प्राइवेट नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ की जनता बहुत दुखी है, परेशान है। मैं भी बहुत दुखी हुआ वहाँ जाके। उससे पहले मैं भी चमक दमक में खोया हुआ था, भाई फरीदाबाद को ये हो जाएगा, वो बन जाएगा, स्मार्ट सिटी बनेगा। लेकिन जब मैं खुद गया वहाँ पे तो मेरा दिल भर आया, और मैंने उनसे वादा किया कि मैं अगर
इस लायक बना कि मैं आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचा सकूं, तो मैं अपना पुरजोर कोशिश करूंगा और मैं इसी बात को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा कि विकास तब होगा जब हम शिक्षित होंगे, जब हमें रोजगार मिलेंगे, जब हमें स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, जब हम ही ना रहेंगे, ठीक है जी, हमारी यंग जनरेशन ही नहीं रहेगी, जो हमारी जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बड़े होंगे और वो उन्हें पढ़ाया लिखाया ना जाए, उन्हें अच्छी शिक्षा ना देंगे, तो वो बड़े होकर क्या करेंगे भाई? रोजगार की नॉलेज नहीं आएगी, कुछ लोग नशे में पड़ जाएंगे, कुछ क्रिमिनल प्रवृत्ति में पड़ जाएंगे। पैसा आधार है जीवन चलाने का, और सरकार वो मौका नहीं देती, ठीक है जी, सरकार मौका नहीं देगी। तो जो पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, देखो आप जैसे हम जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन अनपढ़ आदमी को यही नहीं पता कि तेरे को किस रास्ते जाके अपना पेट भरने के लिए आपको राशन जुटाना है, ठीक है जी। आप ये कह रहे हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य की जो बात है वो जनता को समझ आएगी, इसलिए वो आम आदमी पार्टी को बिल्कुल समझ आएगी। जो हमारी आम आदमी पार्टी का मेन उद्देश्य है, जो हमारी 5 गारंटी हैं, वो उसी को प्रेजेंट करती हैं। और आम जनता को सबसे पहले तो खाना चाहिए भैया, साफ सफाई चाहिए। आप भी अपने घर में जाते हैं या मैं भी अपने घर में जाता हूँ, अगर वहाँ गंद फैली हुई तो मेरा मन लगेगा? मन ही नहीं लगेगा वहाँ पे। तो वही हाल जनता का। अब सवाल ये आता है, सबसे बड़ा सवाल, कि जनता को तो आप समझा रहे हैं, जनता भी समझ रही है, लेकिन हाईकमान को कौन समझाएगा कि रवि डागर ही सबसे मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं? क्या हाईकमान ने रवि डागर को आश्वस्त कर दिया है, आश्वासन दे दिया है, उम्मीदवारी में दमदारी डाल दी है, या अभी सिर्फ भरोसा है? देखिए, हमारी पार्टी आम आदमी की पार्टी है, और मेरा कोई ये समझो राजनीतिक बैकग्राउंड तो है नहीं। मैं जनता की इन्हीं समस्याओं को देख के बड़ा हुआ हूँ, और ये समझिए पार्टी में लगभग 5 साल हो गए मेरे को अपनी कोशिशें करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने की। तो मेरे पे ये समझो प्यार भी है, और हम ये जो हमने आज तक जाना आम आदमी पार्टी का, वो सर्वे के आधार पे टिकट अनाउंस करेगी। अगर हम उन्हें लगते हैं हम इस काबिल हैं, तो अगर वो हमें लगते हैं कि हम जनता की समस्याओं को समझ रहे हैं, उनकी जड़ को पकड़ रहे हैं, तो वो हमें एक मौका देंगे, और उसके बाद हम जनता के बीच में जा ही रहे हैं। अगर जनता प्यार देगी तो हम ज़रूर परिवर्तन ला के दिखाएंगे, इन समस्याओं से ज़रूर निजात दिलाएंगे अपने भाई बहनों को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे मेरे साथ रवि डागर, जो लगातार वही कह रहे थे कि 5 गारंटियों के साथ, और आम आदमी पार्टी की जो नीति रही है, चाहे वो दिल्ली की रही हो या पंजाब की, उसी आधार पर जनता उन्हें सराहेगी, और आम आदमी पार्टी हाईकमान का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि सर्वे के आधार पर टिकट मिलता है। सर्वे में रवि डागर लगातार काम कर रहे हैं ताकि उन्हें टिकट मिल सके और जिम्मेदारी का निर्वहन उनको करने का मौका मिले। इसकी पड़ताल पर हम लगातार जारी रखेंगे। जैसे ही चुनाव की शुरुआत होगी, हम एक बार फिर मिलते हैं। नमस्कार।